हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टैटिक जीके के नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आज हम याद करने वाले हैं विभिन्न कृषि क्रांति और उनका संबंध किस उत्पादन से है। उनको हम बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्रांति दिया गया है वो है हरित क्रांति, जिसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ हरित क्रांति, इसको याद करने के ट्रिक की इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपको पता होगा हरित क्रांति का जो संबंध था वो खाद्यान्न के उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। ये बहुत फेमस है, इसलिए इसका ये आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत। श्वेत का मतलब होता है सफेद, और यहाँ पे दुग्ध यानी दूध। दूध का रंग भी सफेद होता है और श्वेत का मतलब भी सफेद होता है। तो इससे याद हो जाएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। अगला है नीली क्रांति, जिसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीली, और यहाँ पे है मछली। मत्स्य यानी मछली। मछली जो होती है वो पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, और जो पानी का रंग होता है वो नीला होता है। आपको याद रखना है, मछली पानी में रहेगी और पानी का रंग कैसे नीला होता है। तो याद हो जाएगा नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट है भूरी क्रांति, जिसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। तो जो उर्वरक होता है भूमि, भूरी से आपको याद रखना है। उर्वरक पहले आपको याद रखना है कि उर्वरक को हम डालते कहाँ पे हैं। तो उर्वरक को हम मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी का रंग होता है भूरा होता है। कैसे आपको याद रखना है, उर्वरक जो होता है उसको हम मिट्टी में डालते हैं और जो मिट्टी का रंग होता है वो भूरा होता है। तो इससे याद हो जाएगा भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से है। अगला है रजत क्रांति, जिसका संबंध है अंडा उत्पादन से। तो यहाँ पे रजत में एक वर्ड लिखा हुआ है जत, यानी जत से आपको लास्ट में एक न जोड़ना है, जिससे बन जाएगा ये जतन। रजत में लास्ट में आपको एक न जोड़ना होगा, न से बन जाएगा जतन। जतन यानी बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब भी अंडे को फोड़ा जाता है तो उसका छिलका को निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जतन करना पड़ता है। इससे याद हो जाएगा रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला इसके बाद पॉइंट है वो है पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीली, और तिलहन, जो तिलहन यानी तिल का जो फूल होता है, ये तिलहन के जो फूल होता है वो कैसा पीला रंग का होता है। यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा होगा तिलहन का जो फूल होता है वो पीला रंग का होता है। तो इससे याद हो जाएगा तिलहन कैसा होता है, पीला होता है। तो हो जाएगा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला है कृष्ण क्रांति, जिसका संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। तो इसको याद करेंगे। बायोडीजल में आपको एक वर्ड आगे मिलेगा बायो। बायो यानी बायोग्राफी, अपने बारे में लिखा जाता है, बुक ये सब लिखा जाता है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और जो बायोग्राफी बुक लिखा जाएगा उसमें सबसे ऊपर भगवान का नाम लिखा जाता है। बायोग्राफी या कोई बुक लिखा जाता है तो ऊपर में सबसे भगवान का नाम लिखा जाता है, और भगवान का नाम कृष्ण होगा। कैसे याद रखना है आपको, बायो जब भी हम लिखते हैं तो उसके ऊपर में भगवान का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे भगवान क्रांति में केवल एक ही क्रांति जिसमें भगवान का नाम है वो है कृष्ण क्रांति। अगला है लाल क्रांति, और लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर और मांस उत्पादन से है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लाल, और सबसे पहले एक एक करके याद करते हैं। टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है, टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो इससे याद हो जाएगा लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर उत्पादन से है। इसके बाद अगला जो है वो है मांस उत्पादन। जो मांस होता है, मांस कहीं पे भी अगर कट जाता है तो उससे फिर लाल खून निकलता है, खून निकलता है जिसका रंग होता है लाल। इससे याद हो जाएगा लाल क्रांति का जो संबंध है वो मांस उत्पादन से है। इस तरह लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों से है। अगला है गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा मछली उत्पादन से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाबी, और जो झींगा मछली होता है ये भी गुलाबी रंग का होता है। आप लोग फोटो में दिख रहा होगा झींगा मछली कैसा है, वो गुलाबी रंग का है। अगला इसके बाद है बादामी क्रांति, और बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है। तो जो मसाले ये सब होते हैं, मसाला कोई भी देखिएगा आप तो वो कैसा होता है, बादामी रंग का होता है। मसाला जो होता है वो बादामी रंग का होता है। तो इससे याद हो जाएगा बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है।
अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है सुनहरी क्रांति। और सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से है। तो इसका जो ट्रिक बन जाएगा, सुनहरी में आपको लास्ट में सु अगर हटा देंगे तो यहाँ पे बनेगा नहर। सु का हटाने पर यहाँ पे नहर बनेगा। और नहर, कोई भी नहर इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका जो फल है, उसका फायदा है वो लोगों को पहुंच सके। नहर बनाया जाता है ताकि उसका फायदा, उसका फल, लाभकारी जो फल है वो लोगों तक पहुंच सके, तो इसलिए नहर को बनाया जाता है। साथ ही इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो नहर बनता है तो उसका अच्छा और बुरा फल दोनों होता है। नहर बनता है तो पहले तो उसका फल होता है कि उसमें डैम बनाया जाएगा, सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन नहर डैम ये सब जब बनाया जाता है तो उस समय बहुत बड़े क्षेत्र को ले लिया जाता है, किसानों की जमीन को ले लिया जाता है। तो इससे भी याद हो जाएगा उसका अच्छा और बुरा, यानी एक अच्छा और एक बुरा दोनों फल होता है। फल से हो जाएगा फल उत्पादन से। अगला है अमृत क्रांति, जिसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। इसका जो ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अमृत और यहाँ पे नदी। नदी का जो जल होता है वो कैसा, अमृत के समान होता है। नदी का जल होता है अमृत के समान होता है, क्योंकि जल क्या है, हमारे अमृत का काम करता है। तो याद करना है, अमृत क्रांति का जो संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। अगला है गोल क्रांति, जिसका संबंध है आलू उत्पादन से। तो अगर आपने आलू देखा होगा तो आलू कैसा होता है, गोल होता है। आलू जो होता है वो कैसा, गोल होता है। तो इससे याद हो जाएगा, गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से है। अगला है स्वर्ण क्रांति, जिसका संबंध है बागवानी से। स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। तो इसको याद करने का जो ट्रिक बनेगा, स्वर्ण को अगर आप हिंदी में स्वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। स्वर्ण को ही हम सोना बोलते हैं। और सोने का एक और मतलब निकल जाएगा सोना, या फिर वो नींद वाले सोने की बात करना है हमको यहाँ पे। स्वर्ण से बनेगा सोना, और सोना के को हम कैसे बात करेंगे, किसका, नींद वाले नींद की। तो आपने देखा होगा जब बाग लगाया जाता है, बाग होता है, खेत होता है, खेत में किसान अपने खेत में रात में सोते हैं। जो किसान खेतों में नहीं सोते, फिर वो उन्हें क्या होता है, अपनी फसल को गंवाना पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि कि खेत में जानवर आ जाते हैं, रात में जानवर ये सब आते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण किसानों को अपना फसल को गंवाना पड़ जाता है, खोना पड़ जाता है। तो इस तरह याद हो जाएगा, स्वर्ण से याद करना है सोना, सोना, स्वर्ण से सोना। और किसान जो होते हैं वो खेतों में सोते हैं। कि क्यों सोते हैं, ताकि उन्हें अपनी फसल को गंवाना ना पड़े, क्योंकि जानवर रात में आएंगे और जानवर फसल को खराब कर देंगे। तो इस तरह याद हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी से है। इसके बाद अगला पॉइंट याद करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है वो है खाकी क्रांति, जिसका संबंध है चमड़ा से। खाकी क्रांति जिसका संबंध है चमड़ा से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है खाकी। खाकी अगर आप देखते हैं तो खाकी आपको कैसा लगता है, खाकी लगता है जैसे चमड़ा का बनाया गया है। चमड़ा का बनाया तो नहीं जाता है, लेकिन खाकी रंग का अगर आप कपड़ा देखते हैं तो लगता है वो चमड़ा से बनाया गया है। तो इस तरह याद हो जाएगा, खाकी क्रांति का जो संबंध है वो चमड़ा उत्पादन से है। अगला है काली क्रांति, जिसका संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। तो आपने कच्चा तेल जब भी देखा होगा, तेल, कच्चा तेल ये सब होता है वो काला रंग का होता है। कच्चा तेल कैसा होता है, काला होता है। तो इससे याद हो जाएगा, काली क्रांति का जो संबंध है वो कच्चा तेल उत्पादन से है। अगला है बैगनी क्रांति। बैगनी क्रांति का जो संबंध है वो लेवेंडर उत्पादन से है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा, आपने लेवेंडर का फूल देखा होगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा फोटो में। लेवेंडर का जो फूल होता है वो कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। लेवेंडर का जो फूल होता है वो बैगनी रंग का होता है। बस ऐसा आपको याद रखना है, लेवेंडर का बस आपको ध्यान में फूल याद रखना है। लेवेंडर का फूल कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। तो इससे बन जाएगा, बैगनी क्रांति का जो संबंध है वो लेवेंडर उत्पादन से है। अगला है मीठी क्रांति, जिसका संबंध है शहद उत्पादन से। तो इसको ऐसे ही याद हो जाएगा, शहद जो होता है वो कैसा, मीठा होता है। शहद जो होता है वो मीठा होता है। तो इसका संबंध हो गया मीठी क्रांति से। अगला इसके बाद है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति जिसका संबंध है कपास उत्पादन से। और यहाँ पे एक और क्रांति जो है स्वर्ण रेशा क्रांति। एक रजत रेशा और एक स्वर्ण रेशा क्रांति, और इसका संबंध है जूट उत्पादन से। तो एक में हम दोनों नाम से रिलेट करके याद करेंगे, और एक को हम केवल रेशा से याद करेंगे, क्योंकि रेशा से रिलेटेड बस ये दो क्रांति है, तो आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पे रजत में आपको रजत को हमने कैसे याद किया था, जतन से। रजत को हम याद करेंगे जतन, जतन जतन। जतन का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। अब मेहनत करना है रेशा निकालने के लिए, किस चीज़ से रेशा निकालेंगे, तो अगर हम कपास से निकालेंगे। कपास का जो फूल होता है, आपने देखा होगा जो कपास होता है बहुत मुलायम होता है, तो उससे अगर हम रेशा बनाएं तो रेशा तो हमेशा टूट जाएगा।
रेशा जब भी निकालेंगे कपास से तो वो हमेशा टूट जाएगा। तो इससे बहुत जतन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम रेशा किससे निकालेंगे, कपास से निकालेंगे, तो इस तरह बन जाएगा रेशा क्रांति का जो संबंध है वो कपास उत्पादन से है। अगला इसके बाद है स्वर्ण रेशा क्रांति, जिसका संबंध है जूट उत्पादन से। तो इसको हम केवल रेशा से याद करेंगे इसका। तो रेशा हमें किस चीज से बनाते हैं, तो रेशा हम बनाते हैं जूट का। आपने देखा होगा रेशा रस्सी जो हम बनाते हैं वो जूट का रस्सी होता है। रेशा यानी रस्सी याद रखना, और रस्सी जो बनाते हैं हम जूट का रस्सी बनाते हैं। तो याद हो जाएगा रेशा किसका है, जूट का। तो जूट उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट जो इसमें है वो है सदाबहार क्रांति, जिसका संबंध है समग्र कृषि विकास से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सदाबहार। सदाबहार कहीं भी अगर कृषि किया जाएगा, कहीं पे भी कोई खेत में जब कृषि किया जाता है तो वहाँ हमेशा सदाबहार आता है, यानी वहाँ हरा भरा हमेशा रहेगा, सदाबहार रहेगा। सदाबहार कहाँ पे रहेगा, जहाँ समग्र कृषि किया जाएगा, बड़ी मात्रा में जहाँ पे कृषि किया जाएगा वहाँ पे सदाबहार रहेगा। तो इस तरह याद हो जाएगा सदाबहार जो क्रांति है उसका संबंध समग्र कृषि उत्पादन से, विकास से है। तो दोस्तों इस तरह आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमें कृषि क्रांति और उनके उत्पाद को मजेदार तरीके से कवर कर लिया है। इसी तरह स्टैटिक जीके के और भी पॉइंट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।